हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी नमस्कार भाई साहब। अभी कल बजट पेश हुआ है। राकेश टिकैत जी ने कहा है कि इस बजट में किसानों के लिए और गरीब जनता के लिए कुछ नहीं है। भाई साहब, राकेश टिकैत जी के कहने से कुछ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी ने जो बजट पेश किया है उसमें छोटे किसानों से लेकर एक आम नागरिक का ध्यान रखते हुए बजट पेश किया है और इससे आने वाले समय में सभी लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। पहले लग रहा था कि जाट जो बिरादरी है वो बीजेपी से थोड़ा दूर होती जा रही है, लेकिन दिल्ली में अमित शाह जी ने 200 से ज़्यादा जाट समुदाय के लोगों को इकट्ठा करके संबोधित किया था। तो उसके बाद कुछ क्या आपको नज़र आया कि वो बीजेपी की तरफ झुकाव हो रहा है? भाई साहब देखिए, ये तो एक अफवाह थी क्योंकि सभी पार्टियां अपना अपना प्रचार करती हैं कि जाट बीजेपी से खिसक रहा है। हमारे जाट समाज के जो भाई बीजेपी के साथ थे वो आज भी तन मन धन से बीजेपी के साथ हैं और राष्ट्रवाद के साथ हैं। और अमित शाह जी ने जो दिल्ली में हमारे कुछ जाट भाइयों को बुलाकर उनका सम्मान किया और उन्हें पगड़ी पहनाकर उनका जो सम्मान किया है उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और जो लोग दिल्ली गए उन्हें आश्वासन दिया है कि शायद कुछ चीज़ें अधूरी रह गई जो इन 5 वर्षों में पूरी नहीं हो पाई और अगले 5 वर्षों में उन्हें 100% पूरा किया जाएगा। ऐसा आश्वासन हमारे जाट भाइयों को अमित शाह जी ने दिया। आप और आपकी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो गली गली मोहल्ला मोहल्ला गांव गांव घूम रहे हैं, तो जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है? भाई साहब देखिए, हमारी प्रत्याशी के बारे में तो कुछ मैं कहूँ उससे पहले आपको बता दूं कि उनके बारे में सभी को पता है। बाबूजी ने इस क्षेत्र में 40 वर्ष बेदाग छवि की राजनीति की है और इस क्षेत्र की सेवा की है। और उनकी पुत्री जो अभी हमारे प्रत्याशी के रूप में हैं बैन मरगांका सिंह जी, उनका जो एक स्वभाव है और उसके बारे में सभी लोग जानते हैं, सभी पहचानते हैं। और बाकी जो दो कैंडिडेट हैं, क्या उनकी जीत भी आप पक्की मानी जा रही है? बिल्कुल भाई साहब, आने वाली 10 मार्च को आप देखेंगे कि माननीय गन्ना मंत्री जी पूर्ण बहुमत के साथ जीतकर आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। क्योंकि माननीय मंत्री जी ने अपने क्षेत्र में जो विकास कराया है, अगर उसके बाद भी आप लोग ऐसी बात करें तो वो शायद मजाक होगा उनके लिए। और दिल शामली वाली सीट की अगर बात करें तो भाई तेजिंदर निर्वाल जी हमारी जाट बिरादरी के दिलों में बसते हैं और आने वाली 10 तारीख को भाई तेजिंदर निर्वाल भारी वोटों से जीतकर आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। आप ओबीसी मोर्चा की प्रभारी हैं बीजेपी से, तो आप जनता को अभी क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने सभी भाइयों को संदेश देना चाहूँगी कि मतदान और कन्यादान दोनों चीज़ें खानदान देखकर करनी चाहिए। एक तरफ वो खानदान है जिसने इस क्षेत्र को दलदल में पहुंचाया है और एक तरफ वो खानदान है जिसने इस क्षेत्र के विकास के बारे में सोचा है। मैं अपने सभी भाइयों को संदेश देना चाहूँगी। और अब जिन्होंने अफवाह फैलाई है कि जाट बिरादरी बीजेपी के साथ नहीं है, मैं अपने लगातार 4-5 दिनों से अपने जाट भाइयों के बीच में हूँ और भारी बहुमत मुझे जाट भाइयों का मिल रहा है। ये सब अफवाह है, इस पर ध्यान ना दें। 10 तारीख को हम तीनों सीट जीत रहे हैं। धन्यवाद। बहन जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी नमस्कार भाई साहब। अभी कल बजट पेश हुआ है। राकेश टिकैत जी ने कहा है कि इस बजट में किसानों के लिए और गरीब जनता के लिए कुछ नहीं है। भाई साहब, राकेश टिकैत जी के कहने से कुछ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी ने जो बजट पेश किया है उसमें छोटे किसानों से लेकर एक आम नागरिक का ध्यान रखते हुए बजट पेश किया है और इससे आने वाले समय में सभी लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। पहले लग रहा था कि जाट जो बिरादरी है वो बीजेपी से थोड़ा दूर होती जा रही है, लेकिन दिल्ली में अमित शाह जी ने 200 से ज़्यादा जाट समुदाय के लोगों को इकट्ठा करके संबोधित किया था। तो उसके बाद कुछ क्या आपको नज़र आया कि वो बीजेपी की तरफ झुकाव हो रहा है? भाई साहब देखिए, ये तो एक अफवाह थी क्योंकि सभी पार्टियां अपना अपना प्रचार करती हैं कि जाट बीजेपी से खिसक रहा है। हमारे जाट समाज के जो भाई बीजेपी के साथ थे वो आज भी तन मन धन से बीजेपी के साथ हैं और राष्ट्रवाद के साथ हैं। और अमित शाह जी ने जो दिल्ली में हमारे कुछ जाट भाइयों को बुलाकर उनका सम्मान किया और उन्हें पगड़ी पहनाकर उनका जो सम्मान किया है उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और जो लोग दिल्ली गए उन्हें आश्वासन दिया है कि शायद कुछ चीज़ें अधूरी रह गई जो इन 5 वर्षों में पूरी नहीं हो पाई और अगले 5 वर्षों में उन्हें 100% पूरा किया जाएगा। ऐसा आश्वासन हमारे जाट भाइयों को अमित शाह जी ने दिया।
आप और आपकी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो गली गली मोहल्ला मोहल्ला गांव गांव घूम रहे हैं, तो जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है? भाई साहब देखिए, हमारी प्रत्याशी के बारे में तो कुछ मैं कहूँ उससे पहले आपको बता दूं कि उनके बारे में सभी को पता है। बाबूजी ने इस क्षेत्र में 40 वर्ष बेदाग छवि की राजनीति की है और इस क्षेत्र की सेवा की है। और उनकी पुत्री जो अभी हमारे प्रत्याशी के रूप में हैं, बैन मरगांका सिंह जी, उनका जो एक स्वभाव है और उसके बारे में सभी लोग जानते हैं, सभी पहचानते हैं। और बाकी जो दो कैंडिडेट हैं, क्या उनकी जीत भी आप पक्की मानी जा रही है? बिल्कुल भाई साहब, आने वाली 10 मार्च को आप देखेंगे कि माननीय गन्ना मंत्री जी पूर्ण बहुमत के साथ जीतकर आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। क्योंकि माननीय मंत्री जी ने अपने क्षेत्र में जो विकास कराया है, अगर उसके बाद भी आप लोग ऐसी बात करें तो वो शायद मजाक होगा उनके लिए। और शामली वाली सीट की अगर बात करें तो भाई तेजिंदर निर्वाल जी हमारी जाट बिरादरी के दिलों में बसते हैं और आने वाली 10 तारीख को भाई तेजिंदर निर्वाल भारी वोटों से जीतकर आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। आप ओबीसी मोर्चा की प्रभारी हैं बीजेपी से, तो आप जनता को अभी क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने सभी भाइयों को संदेश देना चाहूँगी कि मतदान और कन्यादान दोनों चीज़ें खानदान देखकर करनी चाहिए। एक तरफ वो खानदान है जिसने इस क्षेत्र को दलदल में पहुंचाया है और एक तरफ वो खानदान है जिसने इस क्षेत्र के विकास के बारे में सोचा है। मैं अपने सभी भाइयों को संदेश देना चाहूँगी। और अब जिन्होंने अफवाह फैलाई है कि जाट बिरादरी बीजेपी के साथ नहीं है, मैं अपने लगातार 4-5 दिनों से अपने जाट भाइयों के बीच में हूँ और भारी बहुमत मुझे जाट भाइयों का मिल रहा है। ये सब अफवाह है, इस पर ध्यान ना दे। 10 तारीख को हम तीनों सीट जीत रहे हैं। धन्यवाद। बहन जी, आप ओबीसी मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो अभी जाट ही बीजेपी से नाराज नजर आ रहे हैं, क्या है पूरा मामला? भाई साहब ये तो एक अफवाह है कि जाट बीजेपी से नाराज है। ऐसा नहीं है कि जाट बीजेपी से नाराज है। कुछ लोगों ने ऐसी अफवाह फैलाई थी, लेकिन पिछले 4 दिनों से लगातार मैं अपने जाट भाइयों के बीच में जा रही हूँ, बैठ रही हूँ और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का साथ जाट नहीं दे रहा। जाट भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहा है और राष्ट्रवाद के साथ जा रहा है। अभी जो है बीजेपी के कार्यालय पे, माने बीजेपी के नेता के यहाँ दिल्ली में जाट की कुछ सभा हुई थी और जो है अमित शाह जी ने उनको कुछ टिप्स दिए थे, तो क्या उससे कुछ प्रभाव पड़ा है? देखिए, कुछ लोगों के अंदर भ्रम था कि शायद पिछले 5 सालों में कुछ चीज़ें पूरी नहीं हो पाई, तो वो शायद आगे भी ना हो। इसीलिए अमित शाह जी ने सभी जाट भाइयों को, पर कुछ प्रमुख लोगों को दिल्ली बुलाया और आश्वासन दिया कि जो कुछ चीज़ें रह गई हैं, क्योंकि 5 साल में 100% सुधार हम नहीं कर पाए, जो कुछ चीज़ें हैं वो पूरी होंगी और किसान को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे चलेगी। और छोटे किसान के बारे में प्राथमिकता से बात हुई और उनका विकास कैसे हो, इस विषय पे चर्चा हुई। राकेश टिकैत ने कहा है कि बजट में किसानों के लिए और गरीब जनता के लिए कुछ नहीं है। देखिए, राकेश टिकैत जी तो किसान आंदोलन में भी एक मसीहा बनकर काम करते रहे, लेकिन वो कभी किसानों के लिए मसीहा साबित हुए ही नहीं। किसानों के लिए राकेश टिकैत जी ने, मुझे एक बात बताइए, आज तक किया क्या है? और भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के हित की बात की है, हमेशा किसानों के लिए सोचा है। राकेश टिकैत जी बयानबाजी करते हैं और बॉर्डर से आके वो सोचते हैं कि किसानों के लिए आप ही सोचते हो, लेकिन हमारे महेंद्र सिंह टिकैत जी किसानों के बारे में सोचते हैं। राकेश टिकैत जी केवल और केवल बयानबाजी करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप लोग गांव-गांव, गली-गली घूम रहे हैं, तो आपको बीजेपी का कैसा माहौल लग रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा है भाई साहब। अभी परसों मुझे किसी ने कहा कि आप ऊन में जाकर देखो, तो मैंने सोचा शायद ऊन में कुछ ऐसी दिक्कत है, तो इसीलिए लोग मेरी फेसबुक पे कमेंट कर रहे हैं कि आप ऊन में जाके देखो। मैं आपको बताऊं, मैं कल सुबह भी ऊन में गई, परसों भी ऊन में गई और मैंने अपने जाट भाइयों के 4-5 घरों पर बीजेपी का झंडा लगाया और पूरे उत्साह से उन्होंने बीजेपी का तन मन धन से साथ देने का वादा किया और कहा कि बहन जी हम आपके साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, राष्ट्रवाद के साथ हैं। शामली से 3 बीजेपी के कद्दावर नेता खड़े हुए हैं, तो क्या आप तीनों की जीत का दावा करते हैं? भाई साहब, शामली सीट की अगर बात करें तो तेजिंदर निर्वाल हमारे ऐसे सरल स्वभाव के विधायक हैं कि वो लोगों के दिलों में बसते हैं, हमारी जाट बिरादरी के दिलों में बसते हैं। और वो तेजिंदर निर्वाल जी आने वाली 10 मार्च को भारी बहुमत से चुनाव जीतने वाले हैं। धन्यवाद।